हमारे गुरु महाराज जी के प्रथम शिष्य जिन्होंने अपने मुख से कहा, हमने एक बार आंख बंद किया तो फिर हमने कभी अंधकार को नहीं देखा। अपने मुख से कहते थे हमने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, एक बार में बैठा तो। ऐसे परम तत्व प्राप्त महापुरुष, समाधिष्ठ महापुरुष, और वह कोई नहीं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, मैं ही सब कहे सिरधर कहे न कोई, जो प्रेम से सिरधर कहे वह मैं ही प्रिय हो। जो सिरधर बाबा का नाम लेते हैं मुझे बड़ा प्रिय लगता है, इतने प्रिय थे। और ऐसे समाधिष्ठ पुरुष कि गुरु महाराज जब जा रहे थे बन की धरारा, तो वहीं से बैठ करके देख लिए गुरु महाराज आ रहे हैं, बैलगाड़ी भेज दिए घाट पर। और जब बैलगाड़ी भेज दिए, गुरु महाराज जी को बड़ा आश्चर्य है, ये कैसे पता चल गया इसको हम आ रहे हैं। बड़ी क्रोधित हुए। गुरु महाराज जी वहां गए, क्योंकि सिरधर बाबा राजपूत थे जाति के। बहुत जोर से गुस्साए और कहे, सिरधर सिंह इधर आ। झट से दौड़ करके आया और गुरु महाराज जी के चरण में प्रणाम किए, बैठ गए, थर थर कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी कहे, तुम कितना कमाई कर लिया है जो तुम खर्च कर रहा है? तुम कितनी कमाई किया है? तो सिरधर बाबा क्या कहे, पूज्य बाबा, हुजूर आपकी कृपा से जो मुझे प्रसाद में मिला था वह आपकी सेवा में हमने भेजा, इसमें मेरा कुछ नहीं। गुरु प्रसन्न हो गए गुरु महाराज जी। थोड़ा सा भी अहंग नहीं, थोड़ा सा भी कोई परिवर्तित नहीं। और ऐसे महापुरुष जब कुप्पा घाट में रहने लगे तो अंत समय में पैर में जलन होने लगा था उनको। और इतना जलन हो रहा था, इतना जलन हो रहा था, बहुत सारे शिष्यों ने कहा, गुरुदेव बाबा को बहुत जलन हो रहा है, ठीक कर दीजिए। तो गुरु महाराज जी कहे थे, ठीक तो मैं कर दूंगा, लेकिन अब तो इसे आना नहीं है। अगर मैं ठीक करूंगा तो फिर इसे कर्म भोगने के लिए आना पड़ेगा। क्यों नहीं है, जो कर्म है भोग लेंगे और अपना जाएंगे तो फिर आना ही, आवागमन ही छूट गया। परम तत्व धाम चले गए थे, परम तत्व की प्राप्ति कर लिए थे। कहने का मतलब ऐसे महापुरुष को भी कर्म नहीं छोड़ता। और मैं बता दूं, भगवान बुद्ध के एक शिष्य महामोद गल्यायन, महामोद गल्यायन जंगल से गुजर रहे थे। उसी समय बहुत सारे समाज में जो देखते हैं दंगा फैलाने वाले होते हैं, समाज में दंगा फैल गया था। दंगाई सभी ने को देखा और जंगल में इतना मारा कि मारते मारते शरीर को ही विक्षिप्त कर दिया। यह तो दिव्य पुरुष थे, शरीर से निकल गए। शरीर से निकलने के बाद भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और भगवान बुद्ध से पूछे, तथागत भंते, कौन सा मेरा कर्म ऐसा था जो जंगल में दंगाइयों ने मेरे शरीर को नष्ट कर दिया? तो भगवान बुद्ध कहे, एक जन्म में तूने अपने माता पिता को इस तरह जंगल में छोड़ दिया था और आज वही कर्म घूम करके तुम्हारे पास आया और जंगल में जो तूने छोड़ा था आज सबने तुम्हारे शरीर को नष्ट किया। यानी कर्म कब का था, घूम करके आया। भगवान बुद्ध कहे, भिक्षु, यह कर्म जो है आप अच्छा करेंगे तो आगे सुख आपका इंतजार करेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके लिए दुख आगे यह इंतजार करेगा। कर्म गति टारे नहीं टरे, गहनो कर्मणः गति, यह कर्म की गति कभी मिटता नहीं है। मां सीता का कौन सा कर्म था, सैया पर है। भगवान राम का कौन सा कर्म था, दोनों का कर्म था। मां सीता बाल्यावस्था में
अपने सिपाहियों से कहकर, बहुत सुंदर उपवन था राजा जनक का, मनोरम, सभी ऋतु उसमें प्रवाहित होते थे, कभी फूल सूखता नहीं था, ऐसा वह उपवन था। एक सुग्गे को पकड़ करके लाए, सुग्गी को माँ सीता भेजी थी, माँ सीता को दिया, सोने के पिंजरा में रखा, सोने के पिंजरा में रखा, अपने जैसा खाते वैसे ही खिलाते, जैसा अपने खाती थी वैसे ही खिलाते थे सुग्गा को। स्वर्ण के सुंदर पिंजरा में वह सुग्गी रहती थी, लेकिन एक दिन वह सुग्गी रोने लगी, विलाप करने लगी, आंखों से आंसू आ गया। मां सीता देखिए सुग्गी रो क्यों रही है। मां सीता जाकर पूछी, सुग्गी तुम रो क्यों रही है? जैसा हम खाते हैं तुमको खिलाते हैं, सोने के पिंजरा में रखे हैं, कोई दुख तुमको हम नहीं दे रहे हैं? तो सुग्गी कही, सीते अभी जो हमारा अवस्था है, मैं गर्भावस्था में हूं और मुझे अपने पति के पास होना चाहिए। तूने हमें अपने पति से विच्छोह कर दिया और विच्छोह करने मात्र से अब मैं बहुत दुखी हो गई हूं, बेचैन हो गई हूं। अब तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें सांप देती हूं। यह सुग्गी सांप दी थी। जो वियोग मेरे पास है, जो वियोग मैं भोग रही हूं, तुम भी वह वियोग भोगोगी। इतना कहते हुए सुग्गी अपने शरीर का परित्याग कर दिया। वही मां सीता देखिए, यहां स्वर्ण के पिंजरा में सुग्गा था तो सोने के लंका में पहुंच गई। एक धोबी भगवान राजा बने तो कहा उनकी पत्नी कहीं चली गई, और जब घर आए तो कहा मैं राम नहीं हूं। जो महीनों किसी के यहां राक्षस के यहां रहे, मैं घर ले आऊं, भागो यहां से। यह सुन लिया दूत, भगवान से कहा, और गर्भावस्था में मां सीता थी, और मां सीता को भी तमसा नदी के बगल में वाल्मीकि जी का आश्रम था और वहां पर भेज दिया गया। कहने का मतलब, मां सीता का भी कर्म था, भगवान राम का कौन सा कर्म था? नारद जी पहाड़ कंदरा से गुजर रहे थे, हिमालय में टहलते हुए जा रहे थे। हिमालय में एक बड़ा रमणीक जगह था, और उस रमणीक जगह में इनको बड़ा मन लगा कि यहां पर बैठ करके ध्यान करना चाहिए। ऐसा होता है, बहुत जगह आप जाएंगे, जगह का प्रभाव होता है, मन करेगा बैठ करके ध्यान करें, आनंद आने लगेगा। नारद जी वहीं पर आंख बंद करके बैठ गए और समाधि लग गई। इंद्र को डर लगा, कहीं यह हमारा राज्य तो नहीं छीन लेगा। वहां से कामदेव को भेजा, बहुत सारे मेनका, रंभा, उर्वशी को भेजा, जाओ नारद जी के समाधि को तोड़ो। कहीं समाधि में रह गया, कहीं वरदान में ही इंद्रासन मांग लिया, क्योंकि इंद्र को बड़ा डर रहता है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न जाई पराई विभूति। ऊंच निवास वाले जो होते हैं, संसार में जो ऊंचा है, उनको डर रहता हम नीचा नहीं हो जाए। हम करोड़पति हैं तो खाकपति नहीं हो जाए, यह सबके मन में ऐसा होता है। इंद्र को बड़ा डर लगा, ए नुनु बात मत करो, हाँ दे दो, चुपचाप बाद में होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। नारद जी को वहां समाधि लग गई। इंद्र, मेनका, रंभा, उर्वशी को भेजा, कामदेव को भेजा, जाकर के उनकी समाधि को तोड़ो। वहां पर कामदेव सारे ऋतु को प्रकट कर दिए, बसंत ऋतु को। सब नर्तकी बहुत तरह से नाच गान करने लगी, तब तक समाधि नहीं टूटा। बहुत उपाय करने के बाद भी जब कामदेव नारद जी की समाधि को नहीं तोड़ पाया, कामदेव को डर लग गया।
वह भयभीत होकर वह वृक्ष के नीचे जाकर के छुप गया कि कहीं नारद जी का समाधि टूटे, हमको श्राप नहीं दे। डर लगा, छुपा, तब तक उसकी समाधि टूटी। आंख खोल के नारद जी देखते हैं बड़ा मनोरम जगह यहां है, क्या बात है। इधर उधर देखा तो देखता है कि कामदेव छिपा हुआ है। दौड़ करके आया, नारद जी के चरणों में गिर गया। और नारद जी के चरणों में जब गिरा तो क्षमा मांगने लगा, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। नारद जी बड़ा प्रसन्न हुए, कोई श्राप नहीं दिए। और नारद जी को बड़ा गर्व हुआ, नारद जी को बड़ा गर्व हुआ, हमने कामदेव को जीत लिया। कामदेव भी डर करके मेरे शरण में आ गए, कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहां से नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे, बड़ा गर्व के साथ सारी कहानी भगवान शिव को सुनाए। हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान शिव बड़ा मुस्कुरा रहे थे। जब सब कहानी सुन लिए भगवान शिव तो नारद जी से कहे, हे नारद जी, आप हमको कहे तो कहे, लेकिन बैकुंठ में जाकर भगवान को मत सुनाइएगा। ऊपर से तो नारद जी कह दिया, ठीक कहे प्रभु, हम क्यों सुनाएंगे। ये अंदर से तो गर्व था कि कामदेव भी हमसे डर गया। वहां से सीधा बैकुंठ गए। और जब बैकुंठ गए तो भगवान विष्णु, आइए आइए महाराज जी, पधारिए, बैठिए। भगवान को नमन किए, भगवान भी उनका आदर किए। हे ऋषिवर, आप बहुत दिन के बाद आए, हमको दर्शन दिए, यह आप बड़ा उत्तम काम किए। बहुत बड़ाई भगवान करने लगे। भीतर में तो अहंकार था कामदेव का, और यही कहानी भगवान को सुना दी। कामदेव भी प्रभु हमसे डर गया, भयभीत हो गया, हमसे क्षमा मांगने लगा। तो भगवान सोचे इसको मद आ गया है। याद रखिएगा, जब भक्त को मद आता है तो पहले भगवान किसी न किसी रूप से उसके मद को चूर करता है, और भगवान कोई न कोई एक कलंक उसको दे देता है। ऐसे भक्त के माथे पर जैसे बच्चे को जो माताएं होती हैं बहुत सुंदर से उनको सजा देगी, लेकिन काजल का एक टीका लगा देगी कि कोई देखे तो नजर नहीं लगे। और भगवान भी भक्त के साथ ऐसा ही करते हैं। जब भक्त को मद आता है तो भगवान सजाते हैं, भक्त को सुसज्जित करते हैं, भगवान सब भगवान देते हैं। लेकिन जब भक्त के अंदर अहंकार आता है तो एक कलंक रूपी टीका माथे पर लगा देते हैं कि यह टीका मेरे भक्तों का रक्षा करेगा, यह टीका मेरे भक्तों का रक्षा करेगा। जिस तरह माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए टीका लगाती हैं, भगवान माँ और पिता बन करके माता की तरह भक्त का रक्षा करते हैं। जब नारद जी सुनाए पूरी कहानी, बड़ा गर्व था, मद था, खूब भगवान बड़ाई किए, तो नारद जी चल दिए तो भगवान 1000 योजन का एक विशाल नगरी बनाया, माया की नगरी। और उसमें बसने वाला एक राजा हुआ जिसका नाम था शील निधि। उनकी पुत्री थी विश्व मोहिनी। जब उस नगर में पहुंचा वह नारद जी, तो देखता का क्या है कि यहां के जितने प्राणी हैं, ऐसा तो किसी देवलोक में भी ऐसा प्राणी नहीं है। ऐसा दिव्य वह बनाया गया था नगर। इतने सुंदर वहां की स्त्रियां पुरुष थे कि बड़े बड़े दिव्य लोक में भी ऐसे स्त्री पुरुष नहीं थे। बड़े बड़े लोक में भी नारद जी देखे कि ऐसा सुंदर, ऐसा दिव्य स्त्री पुरुष कहीं नहीं, इतना सुंदर कहीं नहीं है। अंदर प्रवेश किए और उसमें जब प्रवेश किए
तो वहां के जो राजा थे शील निधि उनके पास गए। शील निधि उनका सम्मान किए और सम्मान करने के बाद उच्चासन दिए और आसन देने के बाद अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाए और उनको बुला करके पहले नारद जी के चरणों में प्रणाम कराए। नारद जी आशीर्वाद दिए और झट से शील निधि कहे, हे नारद जी, मेरी पुत्री का थोड़ा हाथ देख लीजिए, इनके जीवन में दुख सुख क्या है वह हमें बताइए। तो नारद जी हाथ देखे। हाथ देखे तो एक रेखा ऐसा था, एक रेखा ऐसा था, उसमें यही था कि इसका जो विवाह होगा, इसका जो वर होगा वह जगतपति होगा। लेकिन नारद जी जब उस विश्वमोहिनी को देखा, उनके अंदर जो गर्व था कामदेव का, अंदर कामदेव जग गया। भगवान कामदेव उनको जगा दिए और देखा कि इसका विवाह जगतपति से होगा, तो उनके मन में उल्टा बैठ गया कि जिसका विवाह इसके साथ होगा वह जगतपति बन जाएगा। नारद जी के मन में जब उल्टा यह बात प्रवेश किया, उल्टा क्योंकि भगवान को तो उलटना है, उनके अंदर कामदेव उत्पन्न हुआ, विवाह की कामना हुई, लेकिन स्वयंवर होना था। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान से कहे, हे प्रभु, जो रूप आपका है आप हमें वैसा रूप दीजिए अपना, क्योंकि मैं स्वयंवर में जाऊंगा, विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान कहे थे, हे नारद जी, जिस तरह भी आपका हित होगा वही मैं करूंगा। और भगवान उनको बंदर का शरीर दिए, बंदर का शरीर दिए। विश्वमोहिनी तो भगवान की माया से बना हुआ 1000 योजन था, भगवान ही आकर विश्वमोहिनी से विवाह कर लिया। नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ी गाली देने लगा, भगवान को अपशब्द कहने लगा। कहते कहते जा रहे थे तो भगवान प्रकट हो गए और नारद जी कहे, आज तक आपको कोई श्राप नहीं दिया है, आज मैं आपको श्राप दूंगा। आपको आज तक किसी अच्छे से पल्ला नहीं पड़ा था, आज मैं आपको श्राप दूंगा। और नारद जी उसी समय श्राप दिया, आपको भी मनुष्य बनना पड़ेगा और आपका मदद करने वाला जो रूप आपने बंदर का मुझे दिया, वही बंदर आपका सहयोग करेगा। भगवान कहे, एव मस्तु, मैं आपके श्राप को धारण करता हूं। हे नारद जी, अब आज के बाद हमारी माया नहीं व्यापेगी। वह जो 1000 योजन फैला हुआ नगर था वह गायब हो गया। ना तो नगर था, ना तो विश्वमोहिनी थी, ना तो राजा था। नारद जी बड़ा शर्मिंदा हुए, फिर माफी मांगने लगे, कहा यह सब मेरी ही कृपा से हुआ है, अब मैं भोगूंगा। आज वही भोग रहे हैं।